तो हमारी वर्कशीट में सबसे पहले बताएगा कि लाइन क्या होता है। तो लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट दैट हैज़ नो एंड पॉइंट्स। ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट्स का एक ऐसा स्ट्रेट पाथ है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। इसका मतलब ये है, जैसे हमने एक पॉइंट बनाया, फिर एक पॉइंट बनाया, उसके बगल में जस्ट उसके बगल में एक और पॉइंट बनाते गए, तो हमको जो एक स्ट्रेट सी फिगर मिलेगी, वो स्ट्रेट फिगर क्या है, लाइन है, जो किससे मिलके बना हुआ है, वो पॉइंट से मिलके बना हुआ है और इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। तो एक लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक लाइन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दोनों साइड हम क्या लगाते हैं, इसका एरो लगाते हैं, और इस एरो का मतलब ही क्या होता है कि ये जो लाइन है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो रहे, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, इसको हम आगे की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, और इसको लिखने का तरीका क्या है? जैसे सपोज कीजिए, अगर ये हम इसका कुछ नाम रखते हैं, ए है, ये बी है, तो इसको लिखेंगे हम क्या है, जैसे हमने लिखा ए बी, और इसके ऊपर हम एक इस तरीके से लाइन बना देंगे। ये लाइन ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो रेखा क्या है? रेखा जो है बिंदुओं का एक समूह है जो कि सीधी है और इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, ये ख़त्म नहीं होती, यानी कि इसको हम आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ओके, सेकंड जो चीज़ है वो है हमारी लाइन सेगमेंट। ठीक, लाइन तो हमने पढ़ लिया, अब है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट का मतलब है पार्ट या पोर्शन या टुकड़ा। ठीक है, तो पार्ट ऑफ ए लाइन, यहाँ लिखा हुआ है अ लाइन सेगमेंट इज अ पोर्शन ऑफ ए लाइन दैट हैज टू एंड पॉइंट्स। वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ठीक, तो एक लाइन ले लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए हमारी कोई एक लाइन है, इस लाइन का मैं एक पार्ट लेता हूँ, एक पोर्शन ले लेता हूँ। सपोज कीजिए मैंने यहाँ से यहाँ तक इसका एक पोर्शन ले लिया। ठीक, और इसका नाम लिख दिया, ये ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है। तो इस लाइन का एक पार्ट, एक पोर्शन, एक टुकड़ा, ये क्या है, इसका लाइन सेगमेंट कहलाता है। ठीक है, इसको कैसे दिखाते हैं? ए बी, उसके ऊपर एक ऐसे बार या एक डंडा ऐसा हम लगा देते हैं। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, रेखा खंड को। तीसरी जो चीज़ है वो है हमारी रे। रे क्या है? अ रे इज अ पोर्शन ऑफ ए लाइन विच हैज़ वन एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड फॉर एवर इन अदर डायरेक्शन। यानी कि एक तरफ से तो ये क्या रहेगा, एंड पॉइंट होगा, और दूसरी तरफ से इसको हम कहीं पर भी इन्फिनेटली एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे ये हमारी रे है, ये हमारी रे है, ये हमारी रे है, ये हमारी रे है, जिसका एक तो क्या है, एक साइड देखिए यहाँ पे एंड पॉइंट है, और एक साइड जहाँ एरो लगा है उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसको हम रे कहते हैं, किरण कहते हैं। आगे देखते हैं, लुक एट द फिगर बिलो, लेबल दैम एज ए लाइन, लाइन सेगमेंट और रे एंड नेम दैम। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारे पी क्यू दे रखा है, इसमें एक साइड तो एंड पॉइंट है और एक साइड एरो है। तो जब एक साइड एंड पॉइंट होता है और एक साइड एरो होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। तो इसको लिखेंगे हम रे पी क्यू। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे देखिए सेकंड पार्ट में एक्स और वाई दोनों के एंड पॉइंट है, तो ये क्या है, ये लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है, तो इसको लिखेंगे लाइन सेगमेंट एक्स वाई। ठीक है, तीसरे वाले में एम और एन है और दोनों साइड एरो लगे। दोनों साइड जब एरो लगे होते हैं तो क्या बनता है, ये हमारी लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये लाइन लिखेंगे लाइन एम एन। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे एंगल। एन एंगल इज अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज लाइन सेगमेंट्स मीटिंग एट कॉमन पॉइंट। जैसे यहाँ एंगल बनता कब है? जैसे मान लेते हैं कि दो लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर, मान लेते हैं एक लाइन यहाँ से जा रही है, एक लाइन यहाँ से जा रही है, तो ये क्या होगा, जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, काटती हैं, तो क्या बनता है उनके बीच में? एंगल बनता है। ठीक है, ये इसका एंगल बन गया। सिमिलरली जैसे दो रे एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती है, मान लेते एक रे इधर से स्टार्ट हो रही है, दूसरी रे इसी पॉइंट से एक और रे स्टार्ट होती है,
तो उनके बीच में भी क्या बनता है, एक अंदर में भी एंगल बनता है और एक बाहर में भी एक रिफ्लेक्स एंगल बनता है। तो इस तरीके से अगर दो रे या दो लाइन सेगमेंट जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है या एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती है तो वहाँ पे एंगल फॉर्म होता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल एंगल्स के बारे में। अब देखिए जैसे यहाँ पे when two lines या line segment intersect, the angles so formed have interesting relations in the figure 1। तो इस फिगर 1 में हमें दिख रहा है कि जो एंगल 1 है, ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के, ये वाला एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है। ये दोनों एंगल आमने सामने की जो एंगल होंगे, अपोजिट एंगल्स, ये इक्वल होंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिमिलरली एंगल 2 जो है, ये वाला एंगल एंगल 4 के इक्वल होगा। ठीक है, अपोजिट एंगल, आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्ष अभिमुख कोण। और एक ही लाइन पे जब दो एंगल बनते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे दो या दो से ज़्यादा एंगल बनते हैं, तो उनका सम जो होता है 180 डिग्री होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे हमेशा, एक स्ट्रेट एंड पे हमेशा 180 डिग्री का ही एंगल बनता है। ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, इस पे जो एंगल बनेगा वो हमेशा 180 डिग्री का बनेगा। तो उस पे चाहे कितने भी हम लाइन ड्रॉ कर ले, चाहे इस एंगल की बात हो चाहे इस एंगल की बात हो, तो उनका सम हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और उसको हम लीनियर पेयर बोलते हैं। हिंदी में से हम रैखिक युग्म बोलते हैं, क्योंकि ये एक रेखा पे युग्म है, जोड़े हैं, जिससे क्या बना है, 180 डिग्री का एंगल बना है। ठीक, आगे देखते हैं। जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, ठीक है, जब हम दो लाइन पैरेलल बनाते हैं, जैसे यहाँ पे लाइन L और लाइन M जो है वो पैरेलल है, तो जब दो लाइन पैरेलल्स होती हैं और एक तीसरी लाइन उसको काटती है, तो तीसरी लाइन जिसको काट रही है उसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। और दो लाइन जब पैरेलल होंगी तो उनके बीच में भी बहुत सारे एंगल्स बनेंगे और उन एंगल्स में एक रिलेशन होता है, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, एंगल जो 1 है, ये हमारा क्या है, एंगल 1 है, और ये एंगल 3 है। ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये भी हमने पढ़ा था, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है। उस तरीके से जो एंगल 2 है वो एंगल 4 के इक्वल होगा, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सिमिलरली एंगल जो 6 है वो एंगल 8 के इक्वल होगा। क्यों होगा, यहाँ भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक, और 5 भी एंगल 7 के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक, ओके, ये तो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। अब हम और कुछ एक्स्ट्रा एंगल्स देखते हैं। देखिए, जो एंगल 2 है वो इक्वल होगा एंगल 6 के। ठीक है, ये क्यों होगा, लिख लेते हैं इसको। एंगल 2 जो है वो इक्वल होगा एंगल 6 के। उस तरह से उसके नीचे एंगल 3 जो है वो इक्वल होगा एंगल 7 के। एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के, और एंगल 4 जो है इक्वल होगा एंगल 8 के। ये क्यों होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, संगत कोण से। ठीक है, तो अगर इसके हम ऊपर वाले एंगल की बात करें तो यहाँ भी ऊपर वाले एंगल की बात करेंगे। अगर हम यहाँ नीचे वाले एंगल की बात करें तो यहाँ पर भी नीचे वाले एंगल की बात करेंगे। दोनों क्या होंगे, इक्वल होगा। ये कौन से एंगल है, ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। उसी तरीके से अंदर में जो एंगल बन रहा है, एंगल 3 और एंगल 5, ये दोनों भी इक्वल होंगे। एंगल 3 जो है वो इक्वल होगा एंगल 5 के, और एंगल 4 जो है वो इक्वल होगा एंगल 6 के। ये कौन सा एंगल है, ये हमारा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को हम कहते हैं एकांतर अंतःकोण। ठीक है, जिस तरीके से ये अंदर वाले इक्वल है उस तरह से बाहर वाले भी इक्वल होते हैं। तो ये जो हमारा एंगल 2 है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 8 के। ठीक है, एंगल 2 जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 8 के, और एंगल 1 जो है इक्वल हो जाएगा एंगल 7 के। ये भी अल्टरनेट एंगल्स है, बट ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है क्योंकि ये बाहर में बन रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट
एक्सटीरियर एंगल, एकांतर बाह्य कोण। ठीक, इसी तरीके से जो हमारा एंगल 3 और 6 है, जो एक की साइड एक ही लाइन पे, देखिए हमारी ये लाइन है, यहाँ से इस लाइन से एक साइड में जो एंगल बनते हैं इनका सम भी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसको हम को इंटीरियर एंगल कहते हैं, या इसको हम सप्लीमेंट्री एंगल भी कह सकते हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल भी 100 डिग्री का होता है और को इंटीरियर एंगल भी 180 डिग्री का होता है। तो एंगल 3 जो है प्लस एंगल 6 ये कितना होता है, सप्लीमेंट्री, यानी कि 100 डिग्री का होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल। सिमिलरली एंगल 4 जो है प्लस एंगल 5 भी, ये कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। और ये कौन से एंगल हैं हमारे, ये हमारे को इंटीरियर एंगल है। ठीक, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। इन द गिवन फिगर 3 लाइन L पैरेलल टू M, ये जो L के बाद 2 डंडा रखा है और उसके बाद M, ये पैरेलल के लिए। पैरेलल का मतलब क्या होता है, ऐसे लाइन जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं, उसको हम पैरेलल्स कहते हैं। ठीक है, एंड लाइन N इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक, और एक जो लाइन N है वो ट्रांसवर्सल है। तो 2 लाइन पैरेलल है और तीसरी लाइन जिसको काटती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं। एंगल 1 इक्वल टू 115 डिग्री का है। फाइंड द मेजरिंग ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एंड मेंशन द रिलेशन यूज। ठीक है, तो हमें बाकी सारे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं और उनके बीच में क्या रिलेशन है हमें पता लगाना है। तो देखिए जो एंगल 1 है प्लस एंगल 2 है, ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, अभी हमने पढ़ा था। एंगल 1 की जो वैल्यू है 115 डिग्री है, प्लस एंगल 2 इक्वल टू 100 डिग्री आएगा। तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस का 115, यानी कि ये आ गया 65 डिग्री। तो हमारे पास एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 65 की आ गई। और हमें ये भी पता है कि एंगल 2 जो है वो इक्वल होगा एंगल 4 के। क्यों होगा, अभी हमने पढ़ा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 65 डिग्री का हो जाएगा। ठीक, अच्छा उसी तरीके से जो एंगल 1 है वो इक्वल होगा एंगल 3 के। कितना है, 115 डिग्री। क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एक साइड का तो हमारा सारा निकल गया। सिमिलरली अब देखते हैं जो एंगल 1 है वो इक्वल होगा एंगल 7 के। ठीक है, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अभी हमने देखा। तो एंगल 7 की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो 1 के इक्वल आ जाएगी, और 1 दे रखा है हमारा 115 डिग्री का। सिमिलरली एंगल जो 4 है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 6 के, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो हमारे पास इसकी वैल्यू भी आ गई। ठीक, और 4 कितना दे रखा है, 65 डिग्री का दे रखा है। तो एंगल 6 भी हमारा निकल जाएगा 65 डिग्री का। ठीक, अब हम चाहे तो एक्सटीरियर एंगल का भी लगा सकते हैं, चाहे हम लीनियर पे भी लगा सकते हैं, चाहे हम को इंटीरियर का भी रिलेशन लगा सकते हैं और वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास 6 और 7 की वैल्यूज आ चुकी है, 6 की भी आ चुकी है और 7 की वैल्यूज भी आ चुकी है। अब हमें निकालना 5 और 8 की वैल्यू। तो जितना एंगल 7 है उतना ही एंगल 5 होगा। क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। सिमिलरली जितना एंगल 6 है उतना ही एंगल 8 होगा। क्यों होगा, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, तो 7 की वैल्यू जो है 115 डिग्री थी और 6 की जो वैल्यू थी वो 65 डिग्री थी। तो इस तरीके से हमने सारे एंगल्स की वैल्यू 1 मिनट के अंदर सारा निकाल दिया। बस हमें पता होना चाहिए कि किन एंगल्स के बीच में क्या रिलेशंस है।